यूपीएससी सिविल सेवाओं में शामिल होना भारत में कई छात्रों का एकमात्र सपना है। इसीलिए यूपीएससी की आईएएस परीक्षा को भारत में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। हर साल कुछ 100 पदों के लिए यूपीएससी ये परीक्षा कराता है, जिसके लिए लाखों की संख्या में आवेदन होते हैं। लेकिन कुछ लोग यूपीएससी का मतलब सिर्फ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस समझ लेते हैं, जबकि इनके अलावा इस परीक्षा के जरिए अनेक विकल्प मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कौन कौन सी सेवाओं के लिए करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। मेरा नाम है ऐश्वर्या। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी जॉब लिस्ट 2021। जानिए कौन सी पोस्ट होती है यूपीएससी एग्जाम में। तो इसमें कोई शक नहीं कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऐसी सेवाएं हैं जिनकी मांग सबसे ज्यादा रहती है और परीक्षा में टॉप मेरिट में आने वाले अभ्यर्थी इन सेवाओं में जा पाते हैं। लेकिन यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा द्वारा सिर्फ न केवल इन 3 सेवाओं के लिए ही बल्कि कुल 24 सेवाओं के लिए आयोजित की जाती है ये परीक्षा। तो ये कौन कौन सी सेवाएं हैं, आइए जानते हैं। तो पहली है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय सूचना सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय व्यापार सेवा, रेलवे सुरक्षा बल, पौंडीचेरी सिविल सेवा, पौंडीचेरी पुलिस सेवा, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सेवा, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नागर हवेली पुलिस सेवा, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज, इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विसेज, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विस। तो इनमें से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को अखिल भारतीय सेवा तथा बाकी सभी सेवाओं को केंद्रीय सेवा कहा जाता है। हालांकि इन सभी सेवाओं की नियुक्ति के लिए एक ही परीक्षा होती है, लेकिन अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवाओं के रूल्स और मैंडेट्स में काफी फर्क होता है। अखिल भारतीय सेवा की तीनों सेवाओं के कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी केंद्र में डीओपीटी आईएएस के लिए, होम मिनिस्ट्री आईपीएस के लिए और फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन मंत्रालय आईएफएस के लिए है, जो कि इन सेवाओं के अधिकारियों को राज्य आवंटित करते हैं। जबकि आईआरएस, आईएएस, आईईएस, आईएसएस इत्यादि वर्ग की सेवाएं हैं, इनके लिए अपने कैडर अलग अलग मंत्रालय हैं। लेकिन डीओपीटी द्वारा जारी सेंट्रल सिविल सर्विसेज के रूल्स इन पर लागू होते हैं। दोनों सेवाओं में मूल अंतर सेवा करने से है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी मुख्यतः राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं, जबकि केंद्रीय सेवा यानी कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अधिकारी केवल केंद्र सरकार की सेवा करते हैं। सामान्यतः अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी वरिष्ठ होने पर केंद्र सरकार में भी डेप्यूटेशन में आ जाते हैं और यहीं से रिटायर भी हो जाते हैं। यूपीएससी द्वारा चयनित हर अधिकारी अपनी सेवा के अंतर्गत प्रमोशन का हकदार होता है, मगर ये प्रमोशन उसके काम पर निर्भर करता है। एक आईएएस अधिकारी अपने करियर में प्रमोशन पाकर भारत सेवा के सचिव के पद तक पहुंच सकता है, जबकि एक आईपीएस अधिकारी प्रमोशन से राज्य में एडीजी और डीजीपी तक बनता है। इसी प्रकार एक आईएफएस अधिकारी विदेश मंत्रालय में सचिव, अन्य देशों में राजदूत या फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में प्रमोट हो सकता है। एक आईआरएस अधिकारी ग्रुप ए के तहत आयकर के सहायक आयुक्त के रूप में शुरुआत करता है और प्रमोशन के बाद प्रधान आयुक्त या मुख्य आयुक्त बन सकता है। इसी प्रकार भारतीय रेलवे यातायात सेवा यानी कि आईआरटीएस में नियुक्त होने वाले अधिकारी असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर या असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर के पद से अपने करियर की शुरुआत करते हैं और प्रमोशन से वो चीफ कमर्शियल मैनेजर और चीफ ऑपरेशंस मैनेजर तक बन सकते हैं। यूपीएससी द्वारा चयनित किसी भी सेवा में काम करने वाले अधिकारी के पास प्रमोशन से उस विभाग के शीर्ष ब्यूरोक्रेटिक पद पर पहुंचने की संभावना रहती है।
तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि यूपीएससी 24 सेवाओं के लिए एक ही परीक्षा का आयोजन करती है और इन सभी में प्रमोशन से आपके पास टॉप पोस्ट तक पहुंचने का चांस होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, कमेंट्स है, सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आप सभी के लिए यूपीएससी 27 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस पुस्तक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स एंड ट्रेंड एनालाइज। अगर आप इस पुस्तक को प्री ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेंगी इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिसे पढ़कर आप इस बुक की महत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें और जल्दी ऑर्डर करें।